5 दिनों से भूखी एक लड़की आखिरकार खाने की मेज पर बैठती है। लेकिन जैसे ही वह चिकन लेग उठाती है, अपने बाल एक तरफ करती है और उसे सीधे अपने सिर के पीछे मौजूद मुंह की तरफ ले जाती है। महज 3 सेकंड में पूरा चिकन साफ हो जाता है। इसके बाद अनाथालय की वार्डन उसके पीछे वाले मुंह के दांत भी साफ कर देती है। वहां बैठे बाकी बच्चे इस नजारे को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, क्योंकि ये कोई साधारण अनाथालय नहीं, बल्कि एक रहस्यमय अनाथालय है जहां रहने वाला हर बच्चा किसी न किसी अनोखी शक्ति का मालिक है। यहाँ एक लड़की अपने हाथों से पानी उबाल सकती है, दूसरी लड़की पल भर में पेड़ पौधों और फसलों को बड़ा कर देती है। वहीं एक और लड़की इतनी हल्की है कि जैसे ही वह अपने भारी लोहे के जूते उतारती है, हवा में उड़ने लगती है। ये सभी बच्चे एक ऐसे महल में रहते हैं जो टाइम लूप के अंदर कैद है। यहाँ हमेशा 3 सितंबर 1933 का ही दिन चलता रहता है। इसलिए इस टाइम लूप के अंदर रहने वाले बच्चे कभी बड़े नहीं होते और बाहरी दुनिया भी नहीं देख पाते। इस अनाथालय की वार्डन मीरा मैडम है, लेकिन वो भी कोई साधारण इंसान नहीं है। उनकी असली पहचान एक जादुई पक्षी की है जो अपनी शक्ति से टाइम लूप बना सकती है और पूरे 24 घंटे के समय को नियंत्रित कर सकती है। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि इन खास बच्चों को उन खतरनाक राक्षसों से बचाया जा सके जो उनकी शक्तियां हासिल करने के लिए उनका शिकार करते हैं। दूसरी तरफ इस टाइम लूप के बाहर की दुनिया साल 2006 में पहुंच चुकी है। अर्जुन नाम का एक लड़का सुपरमार्केट में नौकरी करता है। वहां लोग उसे रोज परेशान करते हैं, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता है। एक दिन अचानक उसे अपने दादाजी का घबराया हुआ फोन आता है। दादाजी कहते हैं कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन को लगता है कि शायद बढ़ती उम्र की वजह से दादाजी ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वह उनके घर पहुंचता है तो वहां सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है। दादाजी बुरी तरह घायल पड़े होते हैं और उनकी दोनों आंखें निकाली जा चुकी होती है। आखिरी सांस लेते हुए वे अर्जुन से कहते हैं कि वह उस छोटे से द्वीप पर जाए जहां वे बचपन में उसे ले जाया करते थे। वहां मौजूद मीरा मैडम उसे हर सवाल का जवाब देंगी। इतने में अर्जुन के पीछे एक विशालकाय राक्षस दिखाई देता है। वह तुरंत अपने साथ खड़े आदमी से पीछे मुड़कर गोली चलाने को कहता है। कई गोलियां चलती हैं, लेकिन किसी और को वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस राक्षस को सिर्फ अर्जुन ही देख सकता था। इस घटना के बाद अर्जुन के पिता उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। मनोवैज्ञानिक सलाह देता है कि अगर अर्जुन उस द्वीप पर जाना चाहता है तो उसे जाने देना चाहिए। शायद वहां जाने से उसके मन का भ्रम दूर हो जाए। इसके बाद अर्जुन अपने पिता के साथ उस द्वीप पर पहुंचता है, लेकिन वहां मौजूद अनाथालय अब पूरी तरह खंडहर बन चुका होता है। फिर भी वह अंदर जाकर सब देखने लगता है। तभी उसे एक रहस्यमयी लड़की दिखाई देती है। अगले ही पल कुछ छोटे बच्चे भी नजर आते हैं। अर्जुन डर कर भागने लगता है, लेकिन बाहर निकलते समय पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो कई बच्चे उसे घेर कर खड़े होते हैं। वे उसे अपने साथ एक गुफा के अंदर ले जाते हैं। रास्ते में बच्चे बताते ये कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि समय में सफर कराने वाला रास्ता है। जैसे ही कोई इस गुफा को पार करता है, वह सीधे 3 सितंबर 1933 में पहुंच जाता है। गुफा से बाहर निकलते ही अर्जुन के सामने वही रहस्यमयी अनाथालय होता है जिसका जिक्र उसके दादाजी ने किया था। मीरा मैडम उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है और पूरे अनाथालय की सैर कराती है। वहां मौजूद हर बच्चा किसी न किसी अनोखी शक्ति का मालिक होता है। कोई लड़की पल भर में पौधों को बड़ा कर देती है, तो एक छोटी सी बच्ची आसानी से सैकड़ों किलो वजन उठा लेती है। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात अनाया नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। अनाया हवा से भी हल्की है और जमीन पर चलने के लिए हमेशा भारी लोहे के जूते पहनती है। जैसे ही वो जूते उतारती है, हवा में उड़ने लगती है। अर्जुन को देखकर अनाया हल्के से मुस्कुरा देती है, क्योंकि अर्जुन की शक्ल उसके दादाजी से काफी मिलती जुलती है। कभी अनाया और अर्जुन के दादाजी एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए अर्जुन को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अनाथालय घूमते हुए अर्जुन को अपने दादाजी के पुराने खत भी मिलते हैं जो उन्होंने मीरा मैडम को लिखे थे। देखते ही देखते पूरा दिन हंसी, हैरानी और नए अनुभवों के साथ बीत जाता है। शाम होने पर एक लड़का अपनी खास दिखाता है, लेकिन यह कोई साधारण फिल्म नहीं होती। उसमें भविष्य की झलकियां और अजीब सपने दिखाई देते हैं। जब अनाया खुद को अर्जुन के साथ प्यार भरी नजरों से देखती है तो शर्म से उसकी नजरें झुक जाती हैं। लेकिन अर्जुन इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, इसलिए उसके वापस लौटने का समय आ जाता है। इस बार अनाया खुद उसे छोड़ने जाती है। टाइम टनल वाली गुफा में दोनों एक साथ मोबाइल से सेल्फी लेते हैं। तभी एक घायल जादुई पक्षी वहां आ गिरता है। अनाया उसकी हालत देखकर तुरंत उसे बचाने के लिए वापस अनाथालय लौट जाती है। होटल पहुंचकर अर्जुन दादाजी का छोड़ा हुआ खोलता है। उसमें लिखा होता है कि विक्रम नाम का एक खतरनाक आदमी अनाथालय पर हमला करने वाला है। अब अर्जुन को यकीन हो जाता है कि दादाजी की मौत और इस अनाथालय का गहरा संबंध और शायद विक्रम ही उनकी मौत का जिम्मेदार है। सच्चाई जानने के लिए अर्जुन दोबारा अनाथालय पहुंचता है, लेकिन जब वह मीरा मैडम से विक्रम के बारे में पूछता है तो वो इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। आखिरकार अर्जुन अनाया से मदद मांगता है।
काफी मनाने के बाद अनाया उसे अपने साथ एक छोटी नाव में बैठाकर समुद्र के बीचों बीच ले जाती है। जैसे ही नाव बीच समुद्र में जाकर रुकती है, अर्जुन के सामने ऐसा रहस्य खुलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनाया नाव रोकने के बाद अपनी शर्ट उतार देती है। अर्जुन शर्म के मारे उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पाता। अगले ही पल अनाया सीधे गहरे समुद्र में छलांग लगा देती है। उसकी चिंता में अर्जुन भी तुरंत पानी में कूद पड़ता है। समुद्र के अंदर अनाया अपने मुंह से खास हवा का बुलबुला निकालकर अर्जुन के सिर के चारों तरफ बना देती है, जिससे वह गहरे पानी में भी आसानी से सांस ले पाता है। कुछ ही देर में दोनों समुद्र की गहराई में डूबे हुए एक पुराने जहाज तक पहुंच जाते हैं। कई रुकावटों को पार करने के बाद वे जहाज के एक बंद कमरे में पहुंचते हैं। जैसे ही अनाया दरवाजा बंद करती है, वह लगातार बड़े बड़े बुलबुले छोड़ने लगती है। देखते ही देखते कमरे का सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह एक पुराना लोहे का डिब्बा निकालती है, जिसमें कई सालों से छिपाकर रखे गए अहम राज मौजूद होते हैं। मीरा मैडम अर्जुन को बताती है कि उन खतरनाक राक्षसों को आम इंसान देख ही नहीं सकते। उन्हें केवल विशेष शक्तियों वाले लोग जैसे अर्जुन और उसके दादाजी ही देख सकते हैं। ऐसे लोगों का काम इन अनोखी शक्तियों वाले बच्चों की रक्षा करना होता है। लेकिन इसी वजह से अर्जुन भी अब उन राक्षसों का सबसे बड़ा निशाना बन चुका था। जब मीरा मैडम को यकीन हो जाता है कि अर्जुन अब पूरी सच्चाई जान चुका है, तब वह सालों पुराना रहस्य बताती है। बहुत समय पहले कुछ लालची लोग हमेशा जवान और अमर बनने की चाह में टाइम बर्ड पर खतरनाक प्रयोग करने लगे थे, लेकिन उनका प्रयोग बुरी तरह सफल हो गया। इंसान बनने की बजाय वे भयानक राक्षस बन गए, जिनके हाथ पैर लंबे, शरीर डरावना और खुद को अदृश्य करने की ताकत थी। बाद में उन्हें पता चला कि अगर वे खास शक्तियों वाले बच्चों की आंखें खाएं तो कुछ समय के लिए दोबारा इंसान का रूप पा सकते हैं। तभी से वे लगातार इन बच्चों का शिकार करने लगे, और जब उन्हें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलता तो वे आम इंसानों को भी बेरहमी से मार देते हैं। इसी दौरान घायल टाइम बर्ड को होश आता है। वह मीरा मैडम को बताती है कि राक्षस अब सिर्फ बच्चों का शिकार नहीं कर रहे, बल्कि वे दोबारा टाइम बर्ड प्रिमर बनना चाहते हैं। ये सुनते ही मीरा मैडम समझ जाती हैं कि अब इस अनाथालय का राज ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। इसलिए वह भी बच्चों को तुरंत अपना सामान पैक करने और यहाँ से निकलने का आदेश देती है। उधर अर्जुन अपने पिता की चिंता में टाइम लूप से बाहर निकल द्वीप पर लौटा है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। कई लोगों की आंखें निकाली जा चुकी होती हैं। उसे समझते देर नहीं लगती कि राक्षस यहां तक पहुंच चुके हैं। वह तुरंत वापस टाइम टनल की तरफ भागता है ताकि मीरा मैडम को तरह की खबर दे सके, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे आने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होता है। अचानक वह अपनी नकली आंखें निकाल देता है और उसकी असली डरावनी आंखें दिखाई देती है। तभी खुलासा होता है कि वही असली विलेन बायरन है। कई सालों से वह अर्जुन के करीब सिर्फ इसलिए था ताकि किसी तरह मीरा मैडम के टाइम लूप का पता लगा सके। अर्जुन के दादाजी ने अपने खत में जिस दुश्मन का जिक्र किया था वो यही बायरन था। कुछ ही देर बाद अनाथालय की घंटी बजती है। मीरा मैडम जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने बायरन खड़ा मुस्कुराता हुआ कहता है, मिस पेरेग्रीन, आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अब बायरन को बच्चों की आंखों की जरूरत नहीं थी। उसका असली मकसद टाइम बर्ड को पकड़कर हमेशा के लिए अमर बनना था। अर्जुन और बच्चों की जान बचाने के लिए मीरा मैडम खुद दोबारा टाइम बर्ड का रूप धारण लेती हैं और अपनी मर्जी से बायरन पिंजरे में कैद हो जाती हैं। उसी समय दर्जनों राक्षस अनाथालय पर हमला कर देते हैं। अर्जुन अपनी बहादुरी और समझदारी से सभी बच्चों को भागने का समय दिला देता है, लेकिन मीरा मैडम के बिना टाइम लूप रुक जाता है। कुछ ही पलों बाद बमबारी शुरू होती है और 100 सालों से सुरक्षित खड़ा अनाथालय देखते ही देखते मलबे में बदल जाता है। हार मानने की बजाय बच्चे पलटवार करने का फैसला करते हैं। वे सभी राक्षसों को शहर के चौक तक खींच चलाते हैं। वहीं कठपुतली जैसी शक्ति रखने वाला एक लड़का अपनी ताकत से कंकालों की पूरी सेना खड़ी कर देता है। देखते ही देखते कंकाल और राक्षसों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। राक्षस ताकतवर जरूर थे, लेकिन कंकालों की भारी संख्या के आगे टिक नहीं पाते। एक एक करके लगभग सभी राक्षस मारे जाते हैं। अब मैदान में सिर्फ बायरन और उसके 2 सबसे ताकतवर साथी बचते हैं। सभी बच्चे मिलकर आखिरी हमला करते हैं। हवा को नियंत्रित करने वाला लड़का तेज तूफान खड़ा कर देता है। तभी जुड़वां भाई बहन अपना चेहरा ढकने वाला कपड़ा हटाते हैं। जो भी उनकी आंखों में देखता है उसका शरीर पल भर में पत्थर बन जाता है। दुश्मन जमीन पर गिरते ही टुकड़ों में बिखर जाता है। उधर कठपुतली वाला लड़का एक विशाल लकड़ी के हाथी को जिंदा कर देता है। हाथी अपनी पूरी ताकत से दूसरे दुश्मन को कुचल देता है। अब बायरन समझ जाता है कि उसकी हार तय है, इसलिए वह अपनी शक्ल बदलकर बिल्कुल अर्जुन जैसा बन जाता है ताकि सबको धोखा देकर भाग सके। बच्चे असली अर्जुन और नकली अर्जुन में फर्क नहीं कर पाते, लेकिन तभी एक अदृश्य राक्षस चुपके से बायरन के पीछे पहुंच जाता है। क्योंकि बायरन खुद उसका निर्माता था, फिर भी वह उसे देख नहीं सकता। अगले ही पल वही राक्षस बायरन पर हमला कर देता है। मौका देखते ही अर्जुन अपना क्रॉसबो उठाता है और एक सटीक तीर चलाकर बायरन का हमेशा के लिए अंत कर देता है। बायरन के मरते ही बाकी सभी राक्षस भी खत्म हो जाते हैं। खतरा टलने के बाद अर्जुन सभी बच्चों से विदा लेता है, लेकिन सबसे मुश्किल विदाई अनाया से होती है। दोनों एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते थे,
मीरा मैडम अपनी आखिरी बची हुई शक्ति का इस्तेमाल करके अर्जुन को उसके दादाजी के जीवित समय में पहुंचा देती है। अर्जुन भावुक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दादाजी अर्जुन से कहते हैं कि अगर दिल में कोई अधूरी चाहता हो तो उसे कभी अधूरा मत छोड़ना। दादाजी की यही बात अर्जुन को नई हिम्मत देती है। वह अनाया को ढूंढने के लिए दुनिया भर के अलग अलग टाइम लूप्स की तलाश शुरू कर देता है, क्योंकि अनीना स्पॉटिड्री वाला टाइम लूप हमेशा के लिए बंद हो चुका था। लंबी तलाश के बाद आखिरकार अर्जुन उसी डूबे हुए जहाज पर अनाया को ढूंढ लेता है जहां वे पहली बार साथ गए थे। सालों बाद फिर से मिलते ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। इसी के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है। फिल्म में दिखाए गए अनोखे सुपर पावर, टाइम लूप, डरावने राक्षस और कंकालों की जबरदस्त लड़ाई इसे एक यादगार डार्क फैंटेसी एडवेंचर बना देते हैं। ठीक है, आगे अगर आपको भी इस रहस्यमयी दुनिया, टाइम लूप और अनोखी सुपर पावर्स से भरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते